अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सस्ती आसान सी रेसिपी। घर में कुछ भी मौजूद ना हो, अचानक गेस्ट आ जाएं या आपको ख़ुद को भूख लगे तो आप ये स्नैक्स जो है वो बना के खा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें प्याज, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो घर में मौजूद ना हो। सिर्फ ओनली वन इंग्रेडिएंट से आप ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बीमार तो ये देखिए, यहाँ पे वो 3 है वो मीडियम ले लिए थे, जिन्हें बिल्कुल एक बारीक मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखिए, और इन्हें अच्छे तरीके से आपने जो है वो मसलना है। मैंने तरीके से मसल के इसे वॉश कर लिया है। और ये देखिए बिल्कुल अलग होने चाहिए इस तरह से। 3 अदद है यहाँ पर प्याज, यहाँ पर 2 अदद ग्रीन चिली है, इसे हम कटिंग कर लिया है बिल्कुल बारीक सा, ये हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून भरकर जो है ये हरा धनिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें शामिल कर देंगे। वन टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भरकर इसमें जाएगा सूखा साबुत धनिया, इसे मैंने अच्छे तरीके से जो है वो हाथों पे क्रश कर लिया है। तो ये देखिए तमाम स्पाइसेस हमने जो है वो इसमें मिक्स कर लिए हैं, इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से ये स्नैक्स बनते हैं, बहुत ही डिलीशियस। और जब भी घर में कुछ भी मौजूद ना हो तो प्याज तो हर घर में मौजूद होते ही हैं, तो आप जो है वो झटपट ये क्रिस्पी से अनियन स्नैक्स जो है वो बनाकर खा सकते हैं। अब हम इसमें बहुत ही धीरे धीरे से जो है वो ये शामिल करेंगे। ये है चावल का आटा, तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने इसमें पहले शामिल कर देना है। इस तरीके से आपने मिक्स करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें दड़ा मिर्च डालेंगे, इससे इसकी खूबसूरती चेक करें। अब इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्का सा बिल्कुल पानी शामिल करेंगे और हमने एक डो तैयार करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल इसे डो की शक्ल देनी है, जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह से। ये बाकी का हमारा जो है आटा, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। आपने राइस फ्लोर लेना है, चावल का आटा, और बहुत ही सॉफ्ट सी हम इसकी डो जो है वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो है वो डो की तरह बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें, आपने इस तरह इसे बिल्कुल डो की शक्ल दे लेनी है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो हैं वो स्नैक्स तैयार होंगे। अनियन स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी। और आपने यहाँ से जो है इस तरह मटेरियल लेना है और दोनों हाथों पे जो है वो इसको शेप दे लेनी है बहुत ही खूबसूरत सी, जैसी आप देना चाहें। तो ये देखिए हमने बहुत ज़बरदस्ती से शेप दे ली है। और ये देखिए अब हम इसे यहाँ पर प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी के तमाम भी बना लेंगे। तो तमाम जो हैं वो बनाकर स्नैक्स मैं आपको दिखाती हूँ। ज़बरदस्त से मैंने यहाँ पर जो है वो स्नैक्स रेडी करके रख दिए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 3 अनियन आपने लेने हैं। अनियन ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है। चावल का आटा अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, 3 टेबलस्पून डाल दें, अदरवाइज़ उसकी जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक बेसन भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और मज़ेदार से किसी भी टाइम ये स्नैक्स बनाकर कोई मेहमान आ जाए, किसी तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम आराम आराम से इसमें जो है वो ये स्नैक्स रखेंगे। तो बहुत ही आराम से हम अपने ये स्नैक्स जो हैं वो यहाँ पर रख देंगे। ऑयल हमारा काफ़ी हद तक जो है वो गर्म हो चुका है। पकने देना है मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं तो हम बड़े आराम से जो है वो इनकी साइड बदल रहे हैं। इसी तरह आपने इन्हें अच्छा खासा क्रिस्पी कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स रेडी होंगे।
झटपट, क्विक और बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती रेसिपी। कलर आ चुका है, मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह पका लिया है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे और इसकी आप जो है वो लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो हैं वो स्नैक्स रेडी हुए हैं। ये देखिए कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी क्रिस्पी यमी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।